दाऊद इब्राहिम मारा जा चुका है। दाऊद इब्राहिम को ज़हर दिया गया है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि अंडरवर्ल्ड डॉन, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। वो मारा जा चुका है और उसको ज़हर दिया गया है। अब इस खबर की कंफर्मेशन तो हमारे पास कोई नहीं है, लेकिन ये खबरें जो कि 2 दिन से चल रही हैं, पहले 2 दिन से खबरें कुछ इस तरह की चल रही थी कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज़ है और अस्पताल में इसलिए उसको दाखिल किया गया है क्योंकि उसको ज़हर दिया गया। और फिर इंडियन मीडिया पर ये खबरें भी चलती रहीं और चल रही हैं कि वो कराची के एक अस्पताल में उसको दाखिल किया गया क्योंकि वो कराची में था और उससे पहले उसको ज़हर दिया गया और फिर उसके बाद उसके जो सारे अज़ा थे वो जब काम करना छोड़ गए तो फिर कल रात को 1 बजे ये खबर मिली कि वो मारा जा चुका है, यानी वो मर चुका है। अब देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि इस तरह की कोई कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये सवाल बाद में उठाएँगे कि ये राह की साज़िश है या ये पाकिस्तान के अंदर किसी की साज़िश है या ये एक वैसा ही कत्ल है जैसे कई एक कत्ल पाकिस्तान के अंदर गलियों में और चौराहों पर और चौकों में घुस-घुस के कोई लोगों को मार रहा है। क्या ये उसी में से एक कत्ल है? इस पे हम बाद में आते हैं, पहले ज़रा हम ये देख लें कि ये खबर कहाँ पर है। एक तो ये जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये खबर वायरल हो रही है। अच्छा, फिर उसी के साथ हमने देखा कि एक जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं सुमित पीर, जो कि हमारे प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा आते रहे, उन्होंने भी एक प्रोग्राम में ये कहा कि उनको कल रात को 1 बजे के करीब ये कन्फर्मेशन मिल गई थी या ये खबरें उन तक पहुँच गई थी कि दाऊद इब्राहिम को अस्पताल में जो है वो मारा जा चुका है, वो मर चुका है और अब वो ज़िंदा नहीं है दुनिया में। और उससे पहले उसको जो है वो ज़हर दिया गया, ज़हर देकर मारा गया। अब उसी के साथ ये भी बताया गया कि जो विकिपीडिया है उसके ऊपर भी खबर अपलोड हो चुकी है। उसके ऊपर ये इन्फॉर्मेशन अपडेट कर दी गई है कि दाऊद इब्राहिम की मौत 17 दिसंबर को कराची में हुई है। तो विकिपीडिया आप जानते हैं कि कैसा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप कोई चीज़ जब सर्च करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको उस टॉपिक के हवाले से जहाँ और बहुत सी जगहों पर खबरें मिलेंगी, वहीं पर विकिपीडिया पर भी आपको खबरें सामने आ जाता है सबसे पहले कि हम इसके तो उसमें जब ये बात कही गई, जैसा मैंने आपको बताया कि सुमित पीर इसके ऊपर इज़हार ख़्याल कर रहे थे और ये वाली बात जब की गई, तो जब मैंने विकिपीडिया पर जाकर देखा, तो वहाँ पर जिस वक़्त मैंने देखा है मेरे सामने तो ऐसे अपडेट नहीं मिल रहा। तो हो सकता है कि क्या अ, रीजन टू रीजन इसको अपडेट किया जाता है, हर जगह पर ऐसा चल रहा है विकिपीडिया पे, या उसको अपडेट किया गया था और उसको डिलीट कर दिया गया, या क्या है? इसके बारे में मेरे पास तो कोई मतलब ऑथेंटिसिटी मैं इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन ये बताया गया कि जनाब वो जो है वो विकिपीडिया पे भी अपलोड कर दिया गया कि 17 दिसंबर को कराची में उसकी मौत हुई है। और आप जानते हैं कि उसकी जो पैदाइश है वो 1950 26 दिसंबर 1955 1955 की है। चलें, ये बात तो अपनी जगह पर कि जैसा हमने पहले भी कई मर्तबा इसके ऊपर बात की कि भई ये हो क्या रहा है, कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को घुस-घुस के जो है वो मारा जा रहा है। और कभी ये कहा गया कि ये राह की साज़िश है, ये दूसरे मुल्क की एजेंसीज़ जो हैं, उनके गुमाश्ते उनके लोग जो हैं, उनके एजेंट्स वो गली-गली फिर रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। अब ये बात इसलिए कही जाती है क्योंकि जो इस तरह के लोग जो मारे जा रहे हैं या जिनकी खबरें आती हैं ऐसी, उन सब का ताल्लुक कहीं न कहीं से ताने-बाने जो जाके जुड़ते हैं उन दहशतगर्दी के हमलों से जो कि इंडिया पर किए गए। अब दाऊद इब्राहिम का जो नाम है वो आप जानते हैं कि मुंबई हमले जो हैं उसके जो मास्टरमाइंड कहा जाता है, जो सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है वो दाऊद इब्राहिम का। असर सिर्फ़ यही नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का नाम तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ों में लिया जाता है। और ये भी बात याद रखिएगा कि दाऊद इब्राहिम इंडिया और अमेरिका की तरफ से डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है वो। और उसके ऊपर मेरा ख़्याल है कोई 25 मिलियन डॉलर्स का बाउंटी भी है, वो भी रखा गया, इनाम रखा गया कि जो भी बताएगा कहाँ पर है और कैसे है। वैसे तो ये बड़ा अच्छा मौका था, अगर कोई वहाँ पर था तो फ़ौरी तौर पर पैसों की ज़रूरत तो है ही बहुत ज़्यादा, तो फ़ौरी तौर पर उसको पकड़ा के जो कहंदे ले आओ फड़ाओ सानू 25 मिलियन डॉलर फड़ाई ए लें जी हमने दे दिया। वो देखिए, जब वो बिन लादेन को पकड़ा गया था ना एबटाबाद से, तो उसके मुतालिक ये कहा गया था कि जनाब बिन लादेन की जो मुखबरी हुई है और किसी ने पैसे लेके मुखबरी की है। तो आपको पता है वो कौन साहब थे? वो एक कर्नल साहब थे जो कि अब कहा जाता है कि सैन डिएगो में बड़ी आलीशान किस्म की जो है वो ज़िंदगी गुज़ारे। कहा नहीं जाता, ये तो जब एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट ये सब कुछ सामने आया उसमें, और फिर जो किताब हमने उसके ऊपर भी बात की, तोरा बोरा के हवाले से पूरा एक चैप्टर है उसके अंदर जो कि
جو जनरल शुजा पाशा थे उनके भाई जो हैं उन्होंने जो वो किताब लिखी उसके अंदर ही पूरा चैप्टर है कि कैसे वो कर्नल साहब जो थे उन्होंने वो पैसे लिए, उन्होंने कहा अमेरिका को कहा कि जी इतने कितने मिलियन डॉलर्स और उसके बाद वो लेके फरार हो गए और उसको पकड़वा दिए। चलें खैर वो तो एक अलग किस्सा है जी। लेकिन ये जो किस्सा है तो वो तो मैंने इसलिए कहा कि चलें अगर पैसों की ज़रूरत थी तो थोड़ा बहुत जो है पढ़ लेंदे तुसी। लेकिन बात ये है कि जैसा मैंने आपको बोला कि मेरे पास इसकी कोई कन्फर्मेशन है नहीं कि क्या दाऊद इब्राहिम इस दुनिया में है या नहीं है। लेकिन क्या दाऊद इब्राहिम के इस दुनिया से चले जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा? इसकी वजह ये है कि ये जो तंज़ीमें होती हैं, दहशतगर्द तंज़ीमें, वो तो उनका एक सिस्टम होता है और वो क्या करते हैं कि वो उसके बाद नामज़द होती हैं, नॉमिनेशंस होती हैं और वो तो पता ही होता है पहले से कि ये होगा। तो अब जो छोटा शकील एक है, वो उसकी जगह लेगा दाऊद की जगह, क्योंकि उसी का नाम था। वैसे तो जो दाऊद इब्राहिम है उसकी बहन जो हसीना पारकर थी, वो भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खातून कही जाती थी। अगर आपने देखा हो या नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। मुझे तो वो फ़िल्म बहुत पसंद आई जिसमें श्रद्धा कपूर ने कमाल का कैरेक्टर जनाब रोल जो है वो प्ले किया है हसीना पारकर का। हसीना पारकर एक बहुत ही, अब आप उसको बहादुर कह लें या आप उसको ज़ाहिर है कि वो दहशतगर्दी तो आप बहादुर कैसे कह सकते हैं, लेकिन उसके अपने यानी एक इंसान के अंदर जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वो बड़े-बड़े जो एक उसके मुखालफिन, क्योंकि देखिए ना ये जो ग्रुप है अगर एक तंजीम है तो उसके जो ओपोनेंट्स होते हैं वो भी उतनी ही बड़ी तंजीमें होती हैं। तो जो दाऊद इब्राहिम डी कंपनी जिसको कहा जाता है कि उसने मुंबई में सबसे पहले डेकेड्स पहले ये वाली कंपनी बनाई, तो उसमें उसके बाद उसको चलाती रही हसीना पारकर जो कि उसकी बहन थी और ये रियल कैरेक्टर, ये फिक्शन नहीं था जो मूवी बनी थी। तो उसने बड़े-बड़े जो माफियाज़ थे उसके उनके साथ पंगा लिया और बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी अपने जो उनके बीच में होती हैं इस तरह के ग्रुप्स के बीच में। तो ये फ़िल्म जो है मुझे इस हवाले से, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के लिए जब भी कोई ऐसी फ़िल्म आती है तो सबसे पहले हम देखते हैं अच्छा जी वो पता है इस तरह के जो होते हैं ना कुछ कैरेक्टर्स वो फ़िक्शन का हिस्सा भी बन जाते हैं, पता ही है आपको। और जिहादी माइंडसेट जो है वो उनको हीरो बनाते हैं। अब आप देखिए ऐसे बेशुमार लोग आपको मिलेंगे जिनका जिहादी माइंडसेट होगा, वो उसको हीरो समझते होंगे, दाऊद इब्राहिम तो हीरो है जनाब। लो दुश्मन मुल्क पर उसने हमला किया, वो तो एसेट असासे तो आपको पता ही है फिर। असासों के मुतालिक अगर आप जानते हैं तो असासे तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो पहले इसलिए क्रिएट किए गए थे कि पैन ए करना थे, वो करना है थे, तालिबान से लेकर तो क्या-क्या करना था, तो वो सब जो हैं वो फिर उल्टे पड़ते हैं। लेकिन जो ये खबर है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो पता चल जाएगी। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि ये जो ज़हर की बात की जा रही है, तो अगर आपको याद हो तो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने कुछ अरसा पहले ये बात कही थी जब इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जनाब ये जो मुझे ज़हर देंगे, भैन ज़हर देने दी की लोड़ है, तुसी जेल विच जेड़ा कर रहे हो वो काफ़ी नहीं। मतलब ये कि खान साहब जो है वो जेल के अंदर हैं, तो जेल के अंदर भी उन्होंने कई दफ़ा कहा कि मुझे ज़हर दे दिया जाएगा। लेकिन मतलब ठीक-ठाक खाने-वाने उनको जा रहे हैं, बड़ी चेक-वेक होकर जाते हैं, वो आपको हम बता चुके हैं सारी चीज़ें कि कितना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है। तो इस तरह की कोई, क्योंकि उनसे जब पूछा गया कुछ अरसा पहले कि कोई फ़िक्र, कोई परेशानी, उन्होंने कहा फ़िक्र नॉट, फ़िक्र ना फाका ऐश कर काका, वो वाली सिचुएशन। मतलब वो तो ठीक है सियासत में, और जो उन्होंने कहते हैं उनकी जान को सब कुछ खतरा है, लेकिन मैं अभी आपको वो सूरत-ए-हाल बता रही हूँ जो उन्होंने एक दफ़ा बात की थी कि ज़हर दिया जाएगा। तो हामिद मीर साहब ने उसके ऊपर ये कहा था कि ज़हर किस तरह दिया जाता है ये तो आपको पता ही नहीं। वो कहते हैं जनाब ज़हर इस तरह भी दिया जाता है कि आपकी कोई सैंडल-वैंडल है, आप कहीं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हैं, ठीक है? वो मैं मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की बात इसलिए कर रही हूँ कि हामिद मीर ने जो ये बात कही थी उन्होंने वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा जनाब वो उनको कोई कॉल्स-शॉल्स आई और उनको कहा गया कि आपको पता है कि आप ज़रा ध्यान से आराम से बैठ जाएँ, इसकी वजह ये है कि आपको फिर हम ज़हर देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब वही वाली बात है, वो जो अकबर बुगटी को कहा था ना, तुम्हें वहाँ से मारेंगे तो उस चीज़ से मारेंगे, पता भी नहीं चलेगा, तो उस बेचारे को पता भी नहीं चला। लेकिन फिर ऐसा पता लग गया पाकिस्तान को, यानी कैसी मतलब फिर आप जानते ही हैं क्या कुछ हुआ उसके बाद, जो भी यानी बलूचिस्तान में उसके हवाले से। तो मुशर्रफ साहब ने पता तो नहीं चलने दिया, लेकिन उनको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो मुल्क के साथ होता है, इस तरह की पॉलिसीज़ और इस तरह के स्टेप्स उठाने से, इक़दाम करने से। तो हामिद मीर ने ये कहा कि उनको जो है एक दफ़ा फ़ोन आया, उनको कहा कि जनाब लोगों ने कि भाई ज़रा हथौला रखें वरना। तो उन्होंने कहा अच्छा मैम मिल लेते हैं, यानी क्या मसला है, क्या बात है? कहते हैं जी हम आपके फ़ैन हैं। और तो उन्होंने कहा कि आपको जब वो ज़हर दिया जाएगा ना, तो सबसे आसान तरीका ये है, तो वो जो आप जाते हैं ना किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जहाँ पर भी, तो वहाँ पे जो आप बाहर सैंडल उतार के जाते हैं, तो बस वही काफ़ी होगा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उन्होंने कहा वो जो सैंडल है ना उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लगा दी जाती है कि उसके बाद जो है आप खुद ब खुद चल बाजी उठते चलो। तो ये पता नहीं अब दाऊद इब्राहिम के साथ ये हुआ है या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि ये जो डीआई जैसे लोग होते होंगे,
یہ جب اوپر جاتے ہوں گے تو حوریں ملتی ہوں گی ان کو، اور یہ بھی ان کو یہ ان کے ذہن میں تو ہوتا ہوگا، شوق تو ہوتا ہوگا کہ کبھی نہ کبھی جب وہ اتے فوراً اینیاں حوراں جو ہیں وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہوں گی، ہیں جی. تو چلیں، حوروں کا چکر تو ذہن میں ویسے ہی آ گیا. اجازت دیجیے، اگر کوئی اس طرح کی ہمیں کنفرمیشن ملتی ہے، کوئی اوتھینٹک نیوز، یعنی یہ پتہ چلتا ہے، آ ہی جائے گا، پتہ چل ہی جائے گا، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پٹ جائے گا، اور رائٹر سے لے کر جو ہے وہ بلومبرگ تک اور گارڈین تک ہر جگہ پر یہ پبلش ہو رہا ہوگا کہ جناب یہ ہو گیا، اس کی کنفرمیشن مل گئی ہے، تو پھر ہم آپ تک بھی دوبارہ یہ خبر پہنچائیں گے. اجازت دیجیے، دوبارہ ملاقات ہوتی ہے.